नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादिश विज्ञान पर। आज मैं आप सभी ज्योतिष प्रेमियों के समक्ष, आप सभी वेद प्रेमियों के समक्ष पुनः वेद पठन पाठन कार्यक्रम के माध्यम से उपस्थित हुआ हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग रुद्राष्टाध्याय के प्रथम अध्याय के द्वितीय और तृतीय मंत्र का सस्वर रूप से वेद पाठ सीखने का प्रयास करेंगे। यदि आप सभी लोगों ने कल की वीडियो को देखा होगा तो कल की वीडियो में मेरे द्वारा रुद्राष्टाध्याय के प्रथम मंत्र को सस्वर रूप से सिखाने का प्रयास किया गया है। उससे पूर्व की वीडियो में हम सभी लोगों ने उदात्त, अनुदात्त और स्वरित इन तीन प्रकार के स्वरों को विस्तार पूर्वक से समझा है। और साथ ही साथ हरि ओम मां गुरु परंपरा से प्राप्त होता है, वर्तमान में कौन सबसे अत्यधिक प्रचलित है, किस हरि ओम मां में ही सस्वर उच्चारित करें, इन सारी चर्चाओं को पूर्व वीडियो में मेरे द्वारा किया गया है। यदि आप सस्वर रूप से वेद पाठ सीखना चाहते हैं अथवा सस्वर रूप से वेद पाठ सीखने में आपकी रुचि है, आपकी अभिरुचि है, अथवा किसी अपने चित्त परिचित को आप सस्वर रूप से वेद पाठ सिखाना चाहते हैं, तो आपसे विनम्र प्रार्थना है कि हमारी इस वीडियो को उन प्रेमियों तक, उन वेद प्रेमियों तक अवश्य पहुंचाएं जिनको इन वीडियो की आवश्यकता है। आते हैं मुख्य विषय पर। तो रुद्राष्टाध्याय के द्वितीय मंत्र का वेद पाठ हम सभी लोग सीखते हैं। स्क्रीन के माध्यम से आप सभी को मंत्र दिखाई दे रहा होगा। तो दूसरा मंत्र है गायत्री त्रिष्टुप जगत्यनुष्टुप पंक्त्यासः। प्रत्येक मंत्र में एक सिद्धांत मैं आप सभी लोगों से कहा करता हूं, यथा वाणी तथा पाणी। जो वर्ण, जो शब्द, जो स्वर हमारे शब्दों में होगा, हमारी वाणी में होगा, उसी स्वर का उच्चारण हमारे द्वारा, हमारी हस्तक्रिया के माध्यम से प्रदर्शित होना चाहिए। अगर हम उदात्त स्वर का उच्चारण अपने मुखारविंद से कर रहे हैं तो हमारे हस्त स्वर के माध्यम से भी उदात्त स्वर ही प्रकट हो, उदात्त स्वर ही प्रदर्शित हो। अगर हम अपनी वाणी के माध्यम से अनुदात्त स्वर का प्रकट कर रहे हैं, अनुदात्त स्वर बोल रहे हैं, तो हमारी पाणी यानी हमारे हस्त भी अनुदात्त स्वर का ही प्रदर्शन करें। ऐसा संयमन जब हमारी वाणी और हस्त के बीच में समुपस्थित हो जाएगा तो निश्चितया हमारा सस्वर वेद पाठ देखने वाले व्यक्ति को अपने आप ही आकृष्ट करेगा। अगर देखने वाला व्यक्ति आकृष्ट ना भी हो तो जिसके लिए हम वेद पाठ कर रहे हैं वह परमपिता परमेश्वर हमारे वेद पाठ को श्रवण करके निश्चित ही जजमान को सभी फलों की पूर्ति करवाने वाला होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो दर्शकों, गायत्री त्रिष्टुप में आप सभी लोग देख रहे होंगे, गा के नीचे भी चंद्राकार की स्तुति है, यो के नीचे भी चंद्राकार की स्तुति है। जब मैंने कहा था कि जब लगातार चंद्राकार की स्तुति हो तो हमारा हाथ क्रिया नहीं करता है, और कल जब गर्भध धम्मा में हमारा हाथ किस साइड रुका तो इस साइड रुका। इसके लिए आपको पूर्व की वीडियो को देखना अवश्य रूप से आपके लिए अत्यंत आवश्यक ही सिद्ध हो जाता है, क्योंकि आप पहला मंत्र देखेंगे तो निश्चित रूप से इस मंत्र में आपका प्रवेश होगा, क्योंकि हस्तक क्रिया में सामने वाला अक्षर के माध्यम से पहले वाला अक्षर उदात्त, अनुदात्त, स्वरित इन तीनों स्वरों का चयन करता है। तो गर्भध धम्मा हमारा हाथ इस साइड रुका। अब गा में कहाँ रहेगा, यही रहेगा। यो में क्रिया करना प्रारंभ करेगा, यो में इस साइड जाएगा, यो में इस साइड जाएगा। किस साइड जाएगा? गर्भध धम्मा में यहां रहा, गा या त्रि में नीचे गया, और स्टुप जग गौ में बीच में आया। कैसे? गर्भध धम्मा में यहां गया, गायत्री त्रिष्टुप जग, ऐसा होगा, गायत्री त्रिष्टुप जग। फिर तानुष्टुप में कैसा रहेगा? जागा तक सीख लिया हम लोगों ने। गा में यहां रहा, यो में यहां गया, त्रि में यहां आया, त्रि में यहां गया, स्टुप ज अनुदात्त, उदात्त स्वर है। फिर ग स्वरित है, हमेशा उदात्त से स्वरित की तरफ ही हमारा हाथ आता है, इसलिए गौ में मध्य में आया। फिर कैसे रहेगा? नुष्टुप में, नुष्टुप पंक्त्यासः, इस साइड हमारा हाथ रुकेगा, क्योंकि इसके पश्चात बृहत्युष्णिहा जो स्तुति है वह कैसी स्तुति है? अनुदात्त की स्तुति है। उसके पश्चात उदात्त की तरफ हमारा हाथ जाएगा। यहां तक देखिए ध्यान से, गर्भधम्मा पूर्व मंत्र, उसके पश्चात गायत्री त्रिष्टुप जगत्यनुष्टुप पंक्त्यासः। फिर बृहत्युष्णिहा, जो त्यू के नीचे आप एक को डब्लू के आकार का एक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा होगा, इसे हम कहते हैं कुब्ज स्वर, इसे हम कहते हैं कुब्ज स्वर। कुब्ज स्वर, इस प्रकार की प्रतिक्रिया इस स्वर में वेद पाठक कार्य के द्वारा करनी चाहिए।
पंक्तियां सह तक हम सभी लोग सीखे। गा में यहाँ रहा, फिर यो में यहाँ गया, त्री में यहाँ आया, फिर छोटी त्री में नीचे गया, स्टुप जगह तक ऊपर रहा, गौ में मध्यमा आया, फिर नू में यहाँ गया, स्टू में यहाँ आया, पौ में यहाँ गया, या में यहाँ गया, सौ में यहाँ आया, ह में यहाँ आया। उसके पश्चात ब्री में यही रहेगा, ह में यहाँ जाएगा, फिर डब्लू की आकार ऐसा, बृहत्युष्णी हा, ऐसा बृहत्युष्णी हा, इस टाइप का रहेगा। फिर देखिए कौ में यहाँ जाएगा, कु में यहाँ आएगा, सु में नीचे जाएगा, कैसे भी। आपको बताया था जब भी विसर्ग आएंगे तो इस प्रकार का दिखवाना है। उसके पश्चात भी सम्यन्तुत्वा सीधे रहेगा। तो एक बार देखिए पुनः, गायत्री त्रिष्टुप् पंक्त्या सह बृहत्युष्णीः भी सम्यन्तुत्वा। यह मंत्र हम सभी लोगों ने सीखा। इसके पश्चात जो तीसरा मंत्र है द्विपदा चतुष्पदा, इस मंत्र को हम सीखते हैं। तो द्वि में स्वर नहीं है, तत्पश्चात प में स्वर है। हमने समझ लिया कि स्वरित का स्वर है प, तो उदात्त से ही स्वरित की तरफ हमारा हाथ आएगा। तो द्वि में हमारा हाथ स्वतः ही उदात्त की तरफ चले गया। द्वीप, फिर दा नीचे। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित तीनों प्रकार के स्वरों का ज्ञान इस अक्षर के माध्यम से भी हमें हो रहा है। द्वि में ऊपर गया तो उदात्त, प में मध्यमा आया स्वरित, और दा अनुदात्त। द्विपदा जा, समझे इसको, द्विपदा जा में ऊपर रहेगा, च तू में बीच में आएगा, फिर पदा में फिर नीचे जाएगा, स्त्री में ऊपर आएगा, प में बीच में आएगा। फिर कैसा रहेगा, दा में दाएं, या में बाएं, चौ में नीचे, फिर खट प में यहाँ आएगा ऐसे। फिर ये छोटा हो ऐसा होता है। किस प्रकार से देखिए, द्विपदा चतुपदा त्रिपदा खटपदा, ऐसा हो गया। यहां तक हम सभी लोगों ने सीखा। फिर देखें विच्छन, वही स्थिति है, क्योंकि स्वरित में स्वर है तो उदात्त से स्वरित की तरफ हमारा हाथ आया। विच्छंदा, दा में यहाँ गया, या में जा में यहाँ आया, चौ में नीचे गया, सौ में ऊपर गया, छ में मध्य में आया। कैसा हुआ, विच्छंदा जा च सच्छंदा। सूची भी पूर्ववत स्मृति है, सूची भी है सम्यन्तुत्वा, कोई स्वर नहीं। तो दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से इन दोनों मंत्रों को सस्वर रूप से सीखने का प्रयास किया है। यदि आपको एक बार देखने के पश्चात स्वर समझ में नहीं आ रहे हैं तो 2 बार देखिए। अगर 2 बार देखने के पश्चात ये स्वर समझ में नहीं आ रहे हैं तो 3 बार देखिए, क्योंकि अभ्यासम अपेक्षते। किसी भी कार्य को हम करें तो प्रत्येक कार्य में अभ्यास की नितांत आवश्यकता होती है। अगर हम हमारे अभ्यास में पूर्णता है, हमारे अभ्यास में किसी प्रकार की आलस्यता नहीं है, तंद्रा नहीं है, तो निश्चित यह हमारा अभ्यास में ही सर्वश्रेष्ठ एक दिन अवश्य बनाता है। इसमें कोई संदेह की स्थिति नहीं है। तो दर्शकों, आज की वीडियो के माध्यम से 2 मंत्रों को सीखने का प्रयास किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। पुनः उपस्थित होंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।